नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर का टुकट के वीकेंड स्पेशल में आज आपके सामने लेकर आए हैं चीन पाकिस्तान का वो डर्टी गेम जिसके टारगेट पर है इंडिया। LAC to LOC भारत को घेरने की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है और भारत के दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान मिलकर इस काली साजिश को अंजाम दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के चीनी फौजियों ने अपनी पोस्ट बनानी शुरू कर दी है। अगर दिसंबर में लड़ाई होती है तो उसके लिए ये तैयारी है। ये साजिश का सिर्फ एक हिस्सा है। चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन पाकिस्तान को मोहरे की तरह से इस्तेमाल कर रहा है। आज टीवी पर करेंगे चीन और पाकिस्तान की साजिश को डिकोड और आपको बताएंगे इस डर्टी कॉम्बो को कैसे मिला न्यू इंडिया से जवाब। हथियारों की डील, एटम बम वाला फरेब, से भरा प्रोपेगेंडा और हर साजिश का एक ही टारगेट इंडिया। LAC to LOC नापाक प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार। जिनपिंग इमरान का एंटी इंडिया एजेंडा। पाकिस्तान चीन का डबल गेम होगा डिकोड। हर साजिश को करेंगे बेनकाब। चीन ने बिछाई बारूदी बिसात की शतरंज, ड्रैगन ने पाकिस्तान को बनाया मोहरा। हिंदुस्तान को आंखें तरेता ड्रैगन आगे तो बढ़ा, लेकिन भारत ने ऐसा पावरफुल पंच मारा कि पूरा चीन तिलमिला गया। चीनी फौज की हेकड़ी मिट्टी में मिल गई और जिनपिंग का गुरूर चूर चूर हो गया। नए हिंदुस्तान की ताकत के सामने पस्त होने की बौखलाहट मानो चीन के सर पर सवार बुखार बन गई और हिंदुस्तान के हाथों हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बना लिया। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे दुनिया में कोई नहीं पूछता, वो इमरान जो अपने ही मुल्क में गालियां खाती है। और चीन इस हद तक गिर गया कि सुपर पावर का तमगा लटकाकर घूमने वाला ड्रैगन पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाने को भी राजी हो गया। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर डर्टी गेम खेल रहे चीन की एक और साजिश डिकोड हुई है। जमीर बेच चुके इमरान ने अपनी जमीन भी चीनी फौज के कदमों में लुटा दी है और हुआ है बड़ा खुलासा ये कि POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में PLA की तैनाती हो गई है। जी हाँ, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले इलाके में चीन की फौज क्या कर रही है। दरअसल ये चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की साजिश नंबर 1 है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज के इशारों पर लगातार पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अधिकारियों को बसाया जा रहा है।
साथ ही साथ सीपीसी में जनरल सिक्योरिटी के नाम पर चीनी फौजियों को परमानेंट स्टेशन दिए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तानी जमीन पर सीधे तौर पर चीनी फौज की तैनाती हो गई है। पाकिस्तान में चीनी फौजियों की तैनाती के जरिए चीन एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है। पहला टारगेट है युद्ध के हालात में एलओसी से भी चीनी फौज के जरिए प्रेशर बढ़ाना और दूसरा मकसद है लाखों करोड़ों के सीपीसी को बचाना। लद्दाख से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है कराकोरम पास और इसी दर्रे से गुजरता है खून जरे पास, जो पाकिस्तान में सीपीसी की एंट्री का पॉइंट है। और अगर युद्ध होता है तो लेह से उड़कर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई और राफेल चंद ही मिनटों के अंदर खून जरे पास को टारगेट कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो चीन का लाखों करोड़ों का निवेश पानी पानी हो जाएगा। यही है ड्रैगन के अंदर बसा वो डर जिसने पीएलए को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचा दिया है। चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की साजिश नंबर 2। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की दूसरी तस्वीर सामने आई एटमी धमाके की शक्ल में। पाकिस्तानी मिलिट्री की हर करतूत को गौर से देखने और जांचने वाले इंटरनेशनल मीडिया का दावा है चीन से पाकिस्तान को एटमी मदद मिल रही है। इन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान छोटे छोटे एटमी हथियार बना रहा है। इन हथियारों के लिए प्रोफेशनल तकनीक चीन के वैज्ञानिकों से दी जा रही है। इमरान और बाजवा के हाथों में छोटे छोटे एटम बम, ये भी जिनपिंग की शतरंज की एक बिसात है। चीन को पता है कि आमने सामने की जंग में हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता और एटम बम जैसे हथियार का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया चीन को तबाह कर देगी। ऐसे में पाकिस्तान जैसे अस्थिर मुल्क को चीन एटमी ताकत दे रहा है ताकि भारत के खिलाफ एक एटमी मोर्चा खड़ा किया जा सके और पाकिस्तान अगर कोई गुस्ताखी करे तो चीन के दामन पर दाग न लगे। अब तक हमने आपको चीन और पाकिस्तान की इस जहरीली कॉकटेल की 2 साजिशें दिखाई। 2 और बड़ी साजिशें आपके सामने डिकोड करेंगे। वो साजिशें जो बताएंगी कैसे अब पाकिस्तान की नेवी से लेकर एयरफोर्स तक मेड इन चाइना हो चुकी हैं और किस तरह पाकिस्तान के नापाक झूठ का ढिंडोरा अब चीनी जुबान से बजाया जा रहा है। चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की साजिश नंबर 3। यह है पाकिस्तान और चीन की साजिश नंबर 3, यानी पूरी पाकिस्तान फौज अब मेड इन चाइना हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, जो सीधे तौर पर चीन से पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री मदद का सबूत है। समंदर में पीएलए नेवी 2 पार्टों के बीच पिस चुकी है। हिंद महासागर में भारतीय नेवी ने एरिया डोमिनेंस को अंजाम देते हुए चीन के पूरे रूट पर चेक पॉइंट्स बना दिए हैं, तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ जापान और ताइवान की मोर्चाबंदी ने चाइनीज नेवी को घेर लिया है। ऐसे हालात में अगर भारत से युद्ध होता है तो चीन की नौसेना पंगु हो जाएगी और इसी कमजोरी से निपटने के लिए पाकिस्तान से चीन को लगातार नेवल असिस्टेंस मिल रहा है। चीन ने पाकिस्तान को 2 टाइप 054 क्लास के फ्रिगेट्स दिए हैं ताकि पाकिस्तानी नेवी समंदर में भारत की ताकत के सामने कुछ देर टिक सके। इसके साथ ही साथ चीन से पाकिस्तान को युआन क्लास की पनडुब्बियां भी मिलने वाली है। ये पनडुब्बियां ज्यादा लंबे वक्त तक समंदर में गश्त कर सकती हैं और घातक टॉर्पीडो से लैस हैं। खबरें ये भी हैं कि ग्वादर में भी एक चाइनीज सबमरीन की तैनाती हुई है। समंदर में घेराबंदी है तो आसमान में भी चीन को आफत के बादल ही मंडराते नजर आते हैं। वजह है भारतीय वायुसेना, जिसने एलओसी से लेकर एलएसी तक तैनाती और मूवमेंट को मजबूत कर चक्रव्यूह रच दिया है। पाकिस्तान के जरिए हवाई मोर्चा खोलने के मकसद से चीन ने पाकिस्तान को फाइटर जेट्स देने का भी फैसला किया है। पहले ही पाकिस्तान के पास चीन के JF-17 फाइटर जेट है और माना जा रहा है कि जल्द चीन J-10 या J-11 विमानों की खेप भी पाकिस्तान पहुंचाएगा। यानी चीन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे फिसड्डी पाकिस्तान की ताकत बढ़े और भारत के लिए नया मोर्चा बने। भारत का डर चीन के अंदर इतना बैठ चुका है कि आज चीन की फौज ही नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भागे भागे पाकिस्तान जा रहे हैं। दुनिया के कूटनीतिक मंच पर पाकिस्तान के कमजोर एजेंडा को चीन लगातार मदद दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से चीनी जनरल मुलाकात कर रहे हैं और पाकिस्तान पर चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है। ये मोदी का डर है, ये हिंदुस्तान का डर है, जिसके चलते चीन जैसी सुपर पावर को पाकिस्तान जैसे
फेल्ड स्टेट का सहारा लेना पड़ रहा है। चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की साजिश नंबर 4। सुपर पावर चीन के राष्ट्रपति माओ की तरह अपनी डॉक्ट्रिन लागू कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुद जिनपिंग पाकिस्तान जैसे कंगाल और बर्बाद मुल्क के दौरे पर जाने का दम भरे? इस गुत्थी का एक ही जवाब है, मोदी के न्यू इंडिया का डर। एलएसी पर तनातनी के बीच ही बीजिंग से एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि शी जिनपिंग दिसंबर के आसपास पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे और खबर पर मोहर लगाई खुद नियाजी खान ने। प्रेसिडेंट शी ने आना था, पहले तो वो आ रहे थे मई में, फिर कोविड हो गया, उन्होंने डिले कर दी। अभी अब सर्दियों के अंदर उनका प्रोग्राम बन रहा है, जब डेफिनेट होगा तो हम बताएंगे। भारत के सामने पाकिस्तान को मोहरा बनाने के नापाक प्लान को पूरा करने के लिए ड्रैगन मानो हद से नीचे गिर चुका है। इतना नीचे कि दुनिया में जो पाकिस्तान की औकात है, कुछ ऐसी ही सोच ड्रैगन के लिए भी अब पैदा होती जा रही है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठ का चीन ने साथ दिया। इस प्रस्ताव की कथित बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई थी। खुद इस्लामिक मुल्कों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, लेकिन ड्रैगन ने हामी भरी। इमरान खान ने अलग इस्लामिक गुट बनाने की धमकी दी तो मलेशिया और तुर्की में चीन ही पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने लगा। दुनिया ने इस कथित गुट को रत्ती भर भी तवज्जो नहीं दी। हालांकि चीन पाकिस्तान का ये एंटी इंडिया एजेंडा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा ने मुहर लगा दी है कि भारत का डर अब चीन को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर रहा है। आतंकिस्तान से दोस्ती करने से भी चीन को गुरेज नहीं। चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की साजिश नंबर 5। चीन के अत्याचारी सच और नफरत से भरे झूठ के बीच कितना बड़ा फर्क है समझना है तो ये दो तस्वीरें देखिए। आतंक रोकने के नाम पर चीन शिनजियांग के उइघुर मुसलमानों पर लगातार जुल्म और सितम ढा रहा है। 10 लाख से ज्यादा उइघुर मुसलमान नाजायज कैद में हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकियों का इस्तेमाल ड्रैगन भारत के खिलाफ करने की फिराक में है। चीनी फौज के जनरल खुद पीओके में आतंकियों से मुलाकात कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक कुछ वक्त पहले चीनी फौज के जनरल कश्मीर में सक्रिय अल-बद्र और दूसरे आतंकी संगठनों के कमांडर से मिले थे। इस मीटिंग में पाकिस्तानी फौज के अधिकारी और आईएसआई के जासूस शामिल थे। इस मीटिंग का एजेंडा था कश्मीर में आतंक को हवा देना। चीन पाकिस्तान के डर्टी गेम की साजिश नंबर 6। भारत को नुकसान पहुंचाना है तो पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। अकेले चीन में इतनी कुव्वत नहीं कि वो इंडिया से टक्कर ले सके, लेकिन कंगाल पाकिस्तान क्या इस हालत में है कि वो बड़ा मोर्चा खोल सके? ये कड़वा सच भी ड्रैगन को पता है और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर चीनी दौलत की बरसात हो रही है। सीपीसी की आड़ में चीन ने पाकिस्तान में दोबारा निवेश बढ़ाया। सऊदी अरब ने जब कर्ज वापस मांगा तो कंगाल पाकिस्तान को फौरन बीजिंग से $1 बिलियन का कर्ज मिला। चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है। चालबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के कंधे से चीन ने हिंदुस्तान को टारगेट किया था। पहले भी ड्रैगन और पाकिस्तान की ये सांठगांठ मटिया मेट हुई थी और एक बार फिर नफरत भरी ये कॉकटेल डीरेल होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस से जुड़ी हुई सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। यानी रिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ और दीपेश सीबीआई की मदद करेंगे। तो अब सिद्धार्थ और दीपेश के सरकारी गवाह बनने के क्या कुछ मायने जो है वो निकाले जाएं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश को सरकारी गवाह बनने से क्या रिया पर शिकंजा कसेगा? क्या उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, कुछ ऐसे राज उगले हैं ड्रग रैकेट को लेकर जो अब रिया के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं और वो खुद को बचा रहे हैं? भारत के सामने चीन पस्त है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन की जल समाधि बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। चीन की चालबाज हरकतों की वजह से इलाका वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बन गया है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव इस चरम पर है कि एक भी गलती हुई तो महाजंग तय है। चीन ने समंदर में नई ड्रिल को अंजाम दिया तो अमेरिकी बेड़े ने एक्टिविटी बढ़ा दी। वार्निंग, अल्टीमेटम और चेतावनियों का दौर अब खत्म हो गया है।
समंदर में हाई टेंशन, तबाह होगा ड्रैगन का लंगर। जंग का वार्निंग गेम ऑन, चीन का काम तमाम। साउथ चाइना सी में दबेगा वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि चीन मिसाइलों से महायुद्ध की धमकी दे रहा है, तो अमेरिका हर रोज गिलेबंदी को एक कदम आगे ले जा रहा है। समंदर में वार्निंग नंबर 1। चीन ने साउथ चाइना सी में दो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21 का परीक्षण करके अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर समंदर में और आगे बढ़े तो अंजाम बुरा होगा। साउथ चाइना सी को चीन अपनी मिल्कियत मान बैठा है, इसलिए चीन ने बोहाई सागर में 30 सितंबर तक मिलिट्री एक्सरसाइज का भी ऐलान कर दिया है। समंदर में वार्निंग नंबर 2। चीन ने अमेरिका को मिसाइल धमकी दी तो सुपर पावर ने चीन को उसकी औकात उसके ही घर में बता दी। पहले तो अमेरिका साउथ चाइना सी के उस इलाके में टोही विमान के सहारे घुसा जहां चीन अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा था। चीनी ड्रिल के वीडियो कैप्चर किए और दे दिया अल्टीमेटम। इस इलाके में अगर चीन ने दादागिरी फिर दिखाई तो बीजिंग से लेकर शंघाई तक सब सुपर फाइटर विमानों और मिसाइलों के जरिए राख राख कर दिया जाएगा। समंदर में वार्निंग नंबर 3। चीन हमेशा से साउथ चाइना सी में छोटे देशों को धमकाता आया है, लेकिन अब वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, जापान सब के सब चीन के सामने सीना तान कर खड़े हो गए हैं। फिलीपींस ने ऐलान कर दिया कि अगर चीनी कदम आगे बढ़े तो फिलीपींस की जमीन पर अमेरिकी फौज तैनात मिलेगी। वियतनाम सरहद पर सुपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी में है। ताइवान को मिलने वाली है F-16 और MQ-9B ड्रोन की ताकत, जो चीन के सामने अटल दीवार बन जाएगी। जापान ने अपनी हाई स्पीड बोट्स को विवादित इलाकों में तैनात कर दिया है। साउथ चाइना सी में अब चीन की हेकड़ी इतिहास बनने वाली है। ड्रैगन के घमंड का सर्वनाश करने के लिए प्लान पूरा तैयार है। अब बारी है बस ऑन द स्पॉट एक्शन की। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब दिखाते हैं वो तस्वीरें जो खबर बन गई। तस्वीर नंबर 1। लुसियाना के केमिकल प्लांट में अचानक आग लग गई। दरअसल लुसियाना इस वक्त लॉरा नाम के तूफान का सामना कर रहा है। तूफानी हवाओं की चपेट में आकर प्लांट का केमिकल कंटेनर लीक हो गया और उसी से पूरे प्लांट में आग लग गई। तस्वीर नंबर 2। इटली के समंदर में एक यॉट पहले झुलसी और फिर डूब गई। दरअसल यॉट के इंजन में आग लगी थी। वक्त रहते यॉट की क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि नाव को किनारे नहीं लाया जा सका और आग की लपटों में घिरी इस नाव की समंदर में ही कब्र बन गई। तस्वीर नंबर 3। दक्षिण कोरिया और चीन पर एक और तूफानी ताकत ने अटैक कर दिया है। इस तूफान का नाम है बावी, जिसने दक्षिण कोरिया और चीन में लैंडफॉल कर दिया है। दक्षिण कोरिया में समंदर किनारे बसे इन इलाकों में 5 से 6 फीट तक लहरें उछाल मार रही हैं और शहरों में इतनी तेज हवाएं हैं कि लोगों का सड़कों पर चलना तक मुहाल हो गया है। तस्वीर नंबर 4। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को पैगाम दे दिया, क्रीमिया पर से रूस का कब्जा नहीं हटेगा। कोरोना शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन अपने ऑफिस से निकले और क्रीमिया तक गाड़ी चलाकर गए। ये ठीक वैसा ही पॉलिटिकल स्टंट था जिसे 2 साल पहले पुतिन ने अंजाम दिया था, जब वो ट्रक लेकर क्रीमिया में घुस गए थे। तब्दीली का वादा और तबाही की डिलीवरी कुछ ऐसी की इमरान खान ने पाकिस्तान में। तबाही के जद में अब आई है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची, जहां 4 दिनों की बरसात ने कराची को दरिया बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, बस घर से निकल गया हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। असल में यहाँ पे पानी बहुत है। कंगाल पाकिस्तान, बेहाल कराची।
हर चौराहे पे, हर रोड पे, हर जगह पे समंदर ही समंदर हो गया है। अब हमें सीवीओ जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। मॉनसून टेरर एट कराची। कराची के गलियों में मगरमच्छ एक घूम रहा है, तो पानी के साथ ये मगरमच्छ भी आया है। ये है तालिबान खान, यानी इमरान की वो तब्दीली जिसने पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची को पानी पानी कर दिया। इस्लामाबाद में बैठे इमरान झूठी कामयाबी का ढोल पीट रहे हैं और बदहाली का सच कराची की गलियों को बहाकर सामने ला रहा है। और ये तालाब का मंजर पेश कर रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें 6-6 फुट पानी है, लोग बहुत परेशान हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है। कराची की ये 4 तस्वीरें देखिए। कहीं गाड़ियां पानी में तैरती जा रही हैं, तो कहीं आदमी घुटनों तक पानी में सफर कर रहा है। घरों के अंदर मानो दरिया घुस आया है। अस्पताल और दफ्तर सब पानी के आगे घुटने टेक चुके हैं। सरकार की नाकामी का हंटर तो 2 साल से खा ही रहे थे, अब कुदरत ने भी चाबुक चलाना शुरू कर दिया। तो कराची वालों का दर्द सामने आ गया। यकीन न हो तो समंदर बनी सड़क पर तैरते इस शख्स को सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, बस घर से निकल गया हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। असल में यहाँ पे पानी बहुत है। सर थोड़ा साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, थोड़ा पानी बहुत है। मैं बस 10 से 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा लेट हो जाए तो काइंडली एडजस्ट कर लीजिएगा। और आई एम कमिंग सर। कराची की सड़कें स्विमिंग पूल की तरह लबालब हैं। सड़कों पर पाकिस्तानी तैरते दिख रहे हैं। ये मजाक नहीं, जिंदगी का मर्ज है। और जब जब कोई जख्म छेड़ता है तो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कराची पानी में बह रहा है, लेकिन अभी भी आवाम में इंसानियत जिंदा है। इसलिए इन नाकारे पुलिस वालों का रेस्क्यू भी स्थानीय लोगों ने किया। बाढ़ का पानी कराची के हर इलाके में घरों की पहली मंजिल तक पहुंच चुका है, लेकिन कंगाल मुल्क की भूखी आवाम को रोटी भी तो खानी है। तो एक साहब ने घर में ही मछली पालना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तानी है, ऐसी कौम जिसके नसीब में सिर्फ जुल्मी हुकूमतें और बेहुदा सियासत लिखी है, तभी तो अपने ही भरोसे जी रहे हैं। अब जब सड़कें समंदर बनेंगी तो पानी के जानवर भी आएंगे। कराची के इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़ा मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहता हुआ रिहायशी कॉलोनी पहुंच गया। अब तक कराची वालों ने ऐसे नेता देखे थे जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ बनकर आम जनता का पैसा हजम कर जाते। उन्हें तो काबू नहीं कर पाए, लेकिन पानी का मगर जरूर पकड़ लिया। कराची में इन दिनों जिसे सड़क दिख जाए वो नसीब वाला माना जाता है, क्योंकि इन समंदरी सड़कों पर अब अपने आप कारें बह रही हैं। कंटेनर खुद ही रास्ता तलाश रहे हैं। बाइकें ऐसे बह रही हैं मानो बाढ़ में ये तिनके की तरह। कराची में बाढ़ के ये हालात पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहे हैं। इमरान के राज में पाकिस्तान ऐसे ही पानी पानी हो चुका है, डूब रहा है और त्राहिमाम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो चुनिंदा खबरें, खबर का टुकड़ स्पेशल में, जो जानना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही।